बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है गाइस, मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और आपने मुझे मेरे व्लॉग्स को बड़ा पसंद किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी अपना व्लॉग्स में बनाए हैं, बड़े सारे कमेंट्स आपके आने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आप मेरे ब्लॉग्स को शेयर वगैरह करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये है कि आज हमारा प्रोग्राम बना है कीमा और शिमला मिर्च बनाने का। तो कीमा और शिमला मिर्च घर में तकरीबन महीने में एक या दो दफ़ा तो लाजमी बनती है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बहुत आसान रेसिपी है। जल्दी तो नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में। और मैं ये बकरे का कीमा जो सा है उसमें तैयार करने लगा हूँ, उसके गलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है। सो गाइस, आपके सामने ये मैंने आधा किलो बकरे का कीमा ले लिया है। अब इसको हम चढ़ाते हैं। और हमने यहाँ पर प्याज ले लिया है, अदरक ले लिया है, लहसुन ले लिया है। अब ये हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और आपके सामने मैंने एक टमाटर इसमें डाल दिया है। ये हमारे लहसुन है। लहसुन मैंने इस दफ़ा पेस्ट नहीं यूज़ कर रहा, और ये अदरक भी मैंने पेस्ट नहीं यूज़ की, क्योंकि इसको हम इसी तरीके से चढ़ाएंगे। इससे ये होगा कि ये रिस के जब पकेगा तो इसका जो सा टेस्ट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक टिप समझ लें कि इस तरह तरीके से पकाने से इसका कीमे का जो सा असल अर्क होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त निकल आता है। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। लहसुन, अदरक, टमाटर, ये मैंने आपके प्याज ये इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें बाकी अपने मसाले जात डालेंगे। ये इसमें मिर्च है, लाल मिर्च, ये नमक है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रहा हूँ। हल्दी मैंने कम ही डाली है, हाफ टी-स्पून जो से है वो यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये है ज़ीरा, ये है धनिया पाउडर, ये भी मैंने थोड़ा कम ही डालिएगा। अब हम यहाँ पे डालते हैं गरम मसाला। गरम मसाला जो उनसे है वो मिक्स है इस वक्त। ये आपके सामने लौंग वगैरह, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये देखें, लौंग आपको नज़र आ गई। ये गरम मसाले से खुशबू बहुत प्यारी आती है, तो आप ये ज़रूर डाला करें। और अब यहाँ पर हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल जो सा है मैंने कितना डालूँगा, 2 चमचे मैंने ये भर के डाल दिए। ये 2 चमचे आपके सामने मैंने भर के डाल दिए। आधा किलो है ये मेरा गोश्त बकरे का, और बाकी सामान मैंने आपको बता दिया है। एक प्याज लिया मैंने दरमियाने साइज का। लहसुन का जो कि जवे जोन से थे वो मेरे बहुत ज़्यादा हैवी थे, मोटे थे, तो वो मैंने 4 लिए हैं। और अदरक मैंने लिया है, अदरक का 2 इंच का टोटा मैंने जो सा वो लिया है। अब हम इसको यहाँ पर पकने के लिए रख देते हैं। गाइस, जब तक हमारा कीमा तैयार होता है, हम उस वक्त तक ये हमने शिमला मिर्च निकाल लिए धो के। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जब तक, ताकि ये तैयार हो जाए। तो जो ही कीमा तैयार होगा तो फिर हम इसका आगे प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। गाइस, हमने अपनी शिमला मिर्च ये काटी है, ये आपके सामने है। अब मैं इसमें जो उनसे एक सीक्रेट रेसिपी आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस का डालूँगा। ये आपके सामने ये 1 चम्मच हमने सोया सॉस का ले लिया है। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगा विनेगर का। ये 1 चम्मच विनेगर का डाल दिया है हमने। इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगा, और फिर इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसका। इसमें ये हमारे कीमा हमारा तैयार होता है। हमने इसको ये लगा के इसमें रख दिया।
सो गाइस ये लाजमी कीजिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि ये इसकी जो सी रेसिपी है, इसका जो सा टेस्ट है वो इस रेसिपी में इसका टेस्ट बहुत उम्दा आएगा। और यहाँ पर जो कोरियंस है ना वो सोया सॉस और विनेगर बहुत खाते हैं। हम लोग तो नहीं इतना खाते, लेकिन वो लोग बहुत सोया सॉस खाते हैं। उनकी मोस्टली चीज़ें जो सी वो सोया सॉस में बनती हैं। तो ये मैंने उनको देखा था, उनसे पूछा तो कह लगे कि ये बहुत अच्छा आपकी रेसिपी बनेगी, आप इसको यूज़ करें। तो मैंने इसलिए इसमें डाल के ये ट्राई कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे पता है कि वो इतना खाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको ये फ़ायदा होता है, तो वो अपना यूज़ करते हैं। तो आप भी इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो गाइस आप ये देखें कि हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब हम बुनाई की तरफ ही अभी आ रहा है, लेकिन अभी पानी तो है थोड़ा सा। और ये देखें अब ये जिस तरह टेस्ट इसका निकला होगा ना, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में, क्योंकि ये रिस रिस के पक्का है और गोश्त का अपना एक टेस्ट होता है, आपको पता ही है। फिर मैंने मसाले भी सारे खड़े डाले, ग्राइंड कोई नहीं किया, तो उसका भी टेस्ट अपना ही होता है। अभी पानी इसका खुश्क हो जाए फिर अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि कीमा जो सा था वो असल डिपेंड करता है उसकी भुनाई पर। आप इसकी भुनाई ज़रूर अच्छे तरीके से करें, ताकि इसमें अगर कोई स्मेल वगैरह भी होगी ना, वो भुनाई करने से वो ख़त्म हो जाएगी। तो भाई आपने देखा ये भुनाई पर आ गया है हमारा कीमा जो सा है, भुनाई पर है इस वक्त। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हालांकि कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, अगर ऐसा कोई मसला होता है कि आपको स्मेल महसूस होती है, तो मैंने बताया भी था कि इसमें जो सा है आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें। उसके दो फ़ायदे होंगे, गरम मसाले की तेज़ी भी आ जाएगी और खुशबू भी आ जाएगी। तो गाइस हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 5 से 7-8 मिनट जो से इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, ताकि इसकी जो सी है किसी भी किस्म की कोई खुशबू, कोई स्मेल ऐसी ना हो जो खाते हुए डिस्टर्ब करे। तो अब हम इसमें अपना शिमला डालेंगे। अब ये देखें, आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये हमारा सोया सॉस इसमें ये है। मैं इसी तरह तरीके से डालूँ। इसमें विनेगर और सोया सॉस जो सा हमारा लगा हुआ था वो मैंने एज इट इज़ इसमें डाल दिया। अभी थोड़ी देर में हमारी शिमला जो सी थोड़ी नरम हो जाएगी, फिर हम इसको पानी का हल्का सा छिटा मार के इसको दम लगाएंगे, ताकि जो सा है ये गल जाए। लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, ताकि ये इसमें इसका शिमला मिर्च के अंदर नमक मिर्च का जो सा टेस्ट है वो भी शामिल हो जाए। सो गाइस काफ़ी हद तक हमारी जो सी है ये कीमा और शिमला तैयार हो चुका है, और बस अब थोड़ी देर में इसको उतार लेते हैं, क्योंकि शिमला भी गल चुका है और कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया। तो गाइस आप ये देखेंगे तकरीबन तैयार हो गया है।
बस कोई 19-20 का फ़र्क है, बाकी ये सब तैयार है। अब हम इसे उतारने लगे हैं। तो मैंने इसको पानी का थोड़ा सा छिटा लगाया था। आप ये देखेंगे थोड़ा सा इसमें वो है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। मैंने हल्का सा पानी का वो छिटा लगा के तो इसको थोड़ा सा किया है नरम, ताकि हम जब रोटी खाएं तो रोटी खाते वक्त हमें थोड़ा सा हार्ड होने से रोटी सही तरीके से नहीं खाई जाएगी। अब हल्का सा ये देखें आपके सामने हल्का सा नरम हो गया, ताकि हमारी रोटी अच्छे से लग सके। और बहुत ज़्यादा ड्राई कर देने से फिर मज़ा नहीं आता सालन का। तो ये अब हमारा तैयार हो गया। मैं बस अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अच्छे से हमने भुनाई कर ली थी। आपने देखा हमारी शिमला मिर्च भी जो सी है वो गल गई है बिल्कुल। आपके सामने ये हमारे सालन तैयार हो गए हैं। कीमा और शिमला मिर्च जो थी है वो तैयार हो चुकी है, इस वक्त बिल्कुल रेडी है। और आप ये देखें कि मैंने तमाम लवाज़मात और सारे स्टेप्स वगैरह आपको साथ साथ बताता गया हूँ। इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो मैंने इसमें रेसिपी में ऐड किया ना नई चीज़, विनेगर और सोया सॉस जो मैंने ऐड किया इसमें, तो वो आप ऐड करके ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्ट आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.